नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित आप सभी विशिष्ट जनों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्री राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहरे जी, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी और यहाँ मौजूद महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं शुरुआत में गुजारिश करूंगी, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को एक गुलदस्ता भेंट करें और इस गुलदस्ते की भेंट के साथ उनका अभिनंदन करें। अब मैं महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रामशंकर शिंदे जी से आग्रह करूंगी कि वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट करके उनका अभिनंदन करें। साथ ही इस पल को यादगार बनाने के लिए एक मोमेंटो की भेंट भी है जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भेंट की जा रही है। अब मैं महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहरे जी से अनुरोध करूंगी कि वो गुलदस्ता भेंट करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करें। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। जय जय हे। भारत माता की जय। 2 दिवसीय ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम है और 2 दिवसीय इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का मकसद महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों, खासकर जो नए सदस्य हैं, उन्हें संसदीय प्रक्रिया के नियम, परंपराओं और कामकाज के तरीकों और विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। और आप सभी को संसदीय मामलों की कई जानकार इन 2 दिनों में संबोधित करेंगे। विचार विमर्श होगा। आज आप सभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल और खास तौर से जो बजट की प्रक्रिया है यानी बजटरी प्रोसेस से जुड़ी हर बारीकी पर मंथन करेंगे। और इसके अलावा कल यानी 11 तारीख को कमिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, साथ ही पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बारे में गहराई से विचार विमर्श करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये सभी सत्र जो होंगे वो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे और आपका जो कार्य निर्वहन है उसको सुचारू रूप से करने में कहीं ना कहीं मार्गदर्शक बनेंगे, उपयोगी साबित होंगे। आइए हम अब जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी,
महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की माननीय उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी, महाराष्ट्र विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। भारत की संसद में महाराष्ट्र विधान मंडल के समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधान मंडल के समस्त प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष हम देशवासी भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वें वर्षगांठ को अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से मना रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य पर आप सभी को बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि संविधान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हमारी विधायिकाएं जन कल्याण का कार्य करती रहें। भारत में भागीदारी आधारित प्रशासनिक तंत्र, चाहे वह हमारे प्राचीन गणतंत्र हों अथवा पंचायती राज व्यवस्था, इन सभी का गौरवशाली इतिहास एवं परंपरा रही है, जो वर्तमान युग में भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और गहराई एवं शक्ति प्रदान करती है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मानना है कि हमारी संविधान आधारित शासन प्रशासन व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों को हमारे संविधान, हमारे कानून एवं विधायी संस्थाओं के कार्य संचालन नियम, परंपराएं एवं तथा कार्य संस्कृति की समुचित जानकारी प्राप्त हो, ताकि वे और अधिक प्रभावशाली और प्रखरता से जन कल्याण से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति विधायिकाओं के माध्यम से कर सकें। संसद से लेकर पंचायतों, इन सभी जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं के बीच संवाद, विचार विनिमय का एक सक्रिय माध्यम एवं क्रम बने, इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं तथा आज का कार्यक्रम उसी दिशा में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा की निरंतर प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप संसद की प्रशिक्षण संस्थान प्राइड ने देश एवं विदेश में अपनी अलग प्रतिष्ठा और पहचान बनाई है। संसद एवं देश के विधान मंडलों के सदस्यों तथा कार्मिकों के साथ साथ दुनिया की लगभग 100 देशों के संसदीय प्रतिनिधियों का प्रबोधन एवं प्रशिक्षण इस संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र विधान मंडल के सदस्यों के लिए भी प्राइड के द्वारा वर्ष 2000, 2005, 2015 एवं 2022 में प्रबोधन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व की भांति इस प्रबोधन का लाभ वर्तमान सदस्यों को भी अवश्य प्राप्त होगा। प्राइड द्वारा विधानमंडल के सदस्यों से चर्चा एवं विमर्श के लिए उपयोगी विषय चुने गए हैं, जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल, बजटरी प्रोसेस, कमिटी सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ये समस्त विषय प्रासंगिक तथा समसामयिक हैं। इन विषयों पर चर्चा हेतु अलग अलग सत्रों में संसद के वरिष्ठ एवं अनुभवी सांसद तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी आमंत्रित किया गया है। माननीय सदस्यगण, महाराष्ट्र एवं उसके पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानमंडल का 150 साल से भी अधिक वर्षों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है।
वहां के सदनों से आए अनेक महानुभावों ने भारत देश को नेतृत्व एवं दिशा निर्देश प्रदान किया है। वहां बने कानून तथा परंपराओं ने देश के अनेक विधायी संस्थाओं का मार्गदर्शन किया है। यहां उपस्थित माननीय सदस्यगण उसी परंपरा के वाहक हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न सत्रों में आपकी चर्चाएं प्रासंगिक तथा सारगर्भित होंगी। न केवल आप यहां से कुछ जानकारी लेकर जाएंगे, बल्कि इन चर्चाओं के माध्यम से महाराष्ट्र विधानमंडल की उत्कृष्ट परंपराओं, कार्यशैली तथा अभिनव प्रयोगों की जानकारी संसद को भी मिलेगी। मैं आज पुनः एक बार महाराष्ट्र से आए सभी अभ्यागतों, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, माननीय सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, विधान परिषद की माननीय उपसभापति श्रीमती नीलम गोढ़े जी तथा महाराष्ट्र विधानमंडल के समस्त माननीय सदस्यों का भारत की संसद में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री उत्पल कुमार सिंह जी। अब जिन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूं वो दूसरी बार विधानसभा यानी इस सदन के संरक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप सबसे कम उम्र में स्पीकर चुने जाने वालों में से एक चेहरा भी हैं। और मैं चाहूंगी कि आप इंट्रोडक्टरी एड्रेस के लिए आए और थोड़ा इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ जो मौजूद सदस्य हैं माननीय, उनका अपने उद्बोधन के जरिए एक बार आप रोशनी डालें। तो मैं चाहूंगी श्री राहुल नार्वेकर जी यहाँ पर आए और आपको संबोधित करें। अच्छा, कल राहुल जी का बर्थडे भी है, तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, यहाँ मौजूद सभी सदस्यों की तरफ से आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। महाराष्ट्र विधिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यों के लिए आज का ये इंडक्शन प्रोग्राम प्राइड द्वारा जो आयोजित किया गया है उसके हेतु यहाँ पे उपस्थित भारत के लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष, सभी तरुण विधायकों के लिए जो प्रेरणा स्थान रहे हैं, ऐसे आदरणीय ओम बिरला जी, उसी के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के आदरणीय सभापति श्री राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति आदरणीय नीलमताई गोरे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, प्राइड के डायरेक्टर्स और सभी अधिकारी, सभागृह में उपस्थित महाराष्ट्र विधिमंडल के सम्माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और माताओं, सर्वप्रथम मैं प्राइड और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का मन से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि फिर एक बार उन्होंने 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को कैसे अपनाया जाए, उनका उपयोग सही मायने में अपने काम में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो मालूमात इस प्रोग्राम द्वारा मिलने वाली है, यह संधि, यह उपलब्धि सभी सदस्यों को देने के लिए मैं आप सभी का मन से आभार मानता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा देश की प्रीमियम लेजिस्लेटिव बॉडी मानी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जहां से देश के पार्लियामेंट को भी बहुत ही इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियंस प्राप्त हुए हैं।
लोकसभा के पहले अध्यक्ष आदरणीय मालवणकर जी भी महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और ये श्रृंखला अनेक दशकों तक शुरू रही है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिटिंग्स देश की सबसे ज्यादा चलने वाली विधिमंडलों में से है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो लेजिस्लेशंस अब तक लेजिस्लेट हुए हैं वह देश के सबसे प्रोडक्टिव और सबसे इफेक्टिव लेजिस्लेशन माने गए हैं, जिन्हें अनेक राज्यों ने अपनी अपनी विधिमंडल में इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसीलिए मैं समझता हूं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों का ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर, ऐसे कार्यक्रमों द्वारा बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो देश के पार्लियामेंट में हो या फिर विभिन्न लेजिस्लेटिव बॉडीज में हो, उनके बारे में मालूमात प्राप्त करके उनको सही मायने में अपने विधानसभा में या विधान परिषदों में उनको लागू करवाना, उनका उपयोग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत देश संसदीय लोकशाही माध्यम से गवर्नेंस करता है। इस देश में हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द्वारा अडॉप्ट किया है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर यदि हमें सामान्य व्यक्ति का विश्वास बढ़ाना है तो विधिमंडल सदस्यों को सही मायने में अपना कर्तव्य, अपना कार्य, अपना आचार और अपने विचार, इन सभी को रोल मॉडल के रूप में समाज के सामने रखना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए यदि आपका वर्तन, आपका आचार और आपके विचार समाज को प्रेरणा देने जैसे होंगे तो निश्चित रूप से संसदीय लोकशाही, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट द्वारा प्रोसीडिंग्स को रोका जाता है, अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट द्वारा डिसरप्शन होता है, निश्चित रूप से इसका फायदा किसी को भी नहीं होता। और ये 100% सच है कि ऐसे वर्तणुक से निश्चित रूप से देश के लोगों का संसदीय लोकशाही के ऊपर जो विश्वास है वो कहीं डगमगा जा सकता है। और इसीलिए विधायक के रूप में जब हम काम करते हैं तो संविधान में दिए हुए प्रावधानों का, आदेशों का पालन करके हमें अपना कार्य करना अपेक्षित है। और मैं विश्वास जताता हूं आज के इस 2 दिवसीय सम्मेलन द्वारा निश्चित रूप से हम ये बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो हमें विधानसभा, विधान परिषद भेजने वाली जो जनता है, जो हमारे मतदार है, उनको अभिमान होगा, ऐसा कार्य आने वाले 5 वर्षों में हम करेंगे। मैं आदरणीय बिरला जी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनवरी 2024 में 84वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र मुंबई के विधान भवन में आयोजित करने का अवसर उन्होंने हमें दिया। और फिर एक बार भारत के सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को महाराष्ट्र की हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने का एक हमें ऑफर करने की हमें एक संधि दी, उसके लिए मैं आपका मन से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और अंत में इतना ही कहूंगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी। इफ यू वांट टू सी अ प्रोग्रेसिव इंडिया, if you want to see a developed India, if you want to see a disciplined India, you will have to implement this change by being a part of this change. And therefore, I would urge each one of you all to sincerely take upon this conference, take the best parliamentary proceedings from this conference back to your constituencies, back to the assembly for a progressive Maharashtra and a progressive India.
Once again, thanking each one of you for being a part of this conference. Dhanyavad. Jai Hind. Jai Maharashtra. आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री राहुल नार्वेकर जी। और अब मैं गुजारिश करूंगी महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी से कि वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के जरिए अपने शब्दों से माननीय सदस्यों को, हम सभी को अनुग्रहित करें। At the inaugural function of the orientation program for newly elected members organized by Lok Sabha Pride Secretariat, Honorable respected Sir Lok Sabha Sri Om Birla ji, Assembly Speaker Advocate Rahul Narvekar ji, Council Deputy Chairman Dr. Neelam Gaure ji, Lok Sabha Secretary Utpal Kumar Singh ji, and our newly elected MLAs and MLCs. At all, at the every outside, I extend my deepest gratitude to Honorable Speaker of the Lok Sabha, Sri Om Birla ji, and the Pride team of organizing the essential orientation and training program for the newly elected members of both houses of the Maharashtra legislature. This initiative is not just a customary exercise but a vital step towards the empowering our legislators with the knowledge and skills necessary to serve the Constitution effectively. Prashikshana Pravinyam. There is an age-old Sanskrit adage that aptly captures the essence of continuous learning. Prashikshnat Pravinyam and Uddaret Atmanatanam. These towards the wisdom remind us that learning is an ongoing process, especially in public service, where the responsibilities are vast and ever evolving. Respected Sir, as we are aware, the 15th Maharashtra Legislative Assembly comprises 78 newly elected members, embarking on their journey as the representatives of the people in the Maharashtra Legislative Council, which has a total strength of 78 members. Out of 52, 9 are newly elected. This significant influx for fresh representatives reflects the dynamic and evolving nature of Maharashtra's political landscape. Maharashtra has always played a pivotal role in shaping India's democratic ethos. Our state has produced remarkable parliamentary leaders who have left the indelible imprint on India politics. Honorable Sri G.V. Malvankar ji, Honorable Sri Shivraj Patil ji, and Honorable Sri Manohar Joshi ji have all had the honor of serving as the Speaker of the Lok Sabha, contributing immensely of India's parliamentary tradition. Prudent leadership of Honorable CM Sir Devendra Ji Fadnavis, the presence of young and dynamic legislators in both houses of the Maharashtra legislators is a testament to the evolving nature of governance. Maharashtra is steadily advancing towards the comprehensive development and prosperity under the visionary, young and dynamic leadership of our esteemed Chief Minister, the Honorable Sri Devendra Ji Fadnavis. The Maharashtra Legislative Council, traditionally known as the House of Seniors, is witnessing a generational shift with more young and enthusiastic members entering the political arena. This infusion of youth, coupled with the experienced leaderships, strengthens our democratic framework
and ensures a vibrant legislative process. The importance of the orientation program, sir, as per my knowledge, the orientation program is designed to equip newly elected legislators with the critical knowledge and skills in various aspects of governance and legislative functioning. I am sure this orientation program will help honorable members in various majority 8 aspects such as understanding the parliamentary procedure, second, legislative responsibilities, third, ethical and constitutional responsibilities, fourth, public policy and governance, fifth, utilization of parliamentary resources, sixth, enhance leadership and communication skills, seventh, financial and budgetary understanding, eighth, strengthening democratic institutes. This meticulously created a program by Pride will undoubtedly serve as a catalyst in grooming our legislators, helping them fulfill their responsibilities effectively and afford the trust placed in them by the people of Maharashtra. It will also provide them with a deep understanding and budgeting, debates, question hours, and judicious use of parliamentary privileges. Maharashtra's glorious legacy and nation building. Maharashtra has always been torchbearer of progressive and transformative leadership. On this significant occasion, I would like to pay tribute to some of the greatest visionaries: Chhatrapati Shivaji Maharaj, Rajashri Shahu Maharaj, Punyashok Ahilyadevi Holkar, Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Babasaheb Ambedkar, Gopal Krishna Gokhale, and Swatantraveer Savarkar. His contributions to social reform, governance, and nation building continue to inspire us. I extend my best wishes to all honorable members participating in this program. May this training empower you to serve with the greater efficiency, wisdom, and integrity. I once again express my gratitude to Pride and the organizing team for their commendable efforts in designing this insightful program. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Samvidhan. Thank you so much for your valuable insights, Professor Ram Shinde जी. हमारा संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं. प्रस्तावना उन आदर्शों की साफ तस्वीर देती है जिन पर भारत का संविधान मूल रूप से आधारित है. संविधान में लिखे शब्द एक प्रतिज्ञा है, इसकी प्रस्तावना भारत की मूल भावना है. मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहां उपस्थित सभी अतिथियों को अपने सानिध्य में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, सामूहिक वाचन कराएं. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियत और अर्पित करते हैं। धन्यवाद माननीय। और देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका पाठ, इसका सार, इसका महत्व समझना हम सभी के लिए और जरूरी हो जाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे लिए सबसे अहम मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन कर रहे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत की संसद में आप सभी निर्वाचित विधायकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जनता ने आपको बहुत विश्वास, भरोसे से जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व को निभाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में भेजा है। महाराष्ट्र का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक बदलाव, आध्यात्मिक धर्म के लिए आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। वहां के महापुरुष, वहां के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक आंदोलन के प्रणेता, जिसके कारण महाराष्ट्र हमेशा प्रेरणा का प्रदेश रहा है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद भी आजादी के पहले 1937 के अंदर से स्थापित है और 1937 के अंदर भी बड़े सामाजिक, बड़े आर्थिक बदलाव के लिए इस विधान परिषद का एक अपना इतिहास है। आप सबको गौरव मिला है। इस गौरवशाली लोकतांत्रिक विधान परिषद, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम सब जानते हैं, आजादी के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश और राज्यों के अंदर सामाजिक बदलाव किए, आर्थिक परिवर्तन किए, कानून बनाए और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव करने में इन विधायिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये वर्ष संविधान अंगीकार करने का 75 वर्ष है और हम सबको गर्व है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, हम सबकी प्रेरणा और मार्गदर्शन आज भी करता है। और यह हम सबको गर्व भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और मार्गदर्शक और सबको समान अधिकार, सबको समान अभिव्यक्ति के रूप में भी हमारी संविधान की महती भूमिका है। मुझे खुशी है कि विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी को पुनः इस महत्वपूर्ण
विधानसभा का अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। विधान परिषद के नए सभापति प्रोफेसर रामशंकर शिंदे जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। विधान परिषद की हमारी उपसभापति जो लंबे समय से विधान परिषद के अंदर अपना मार्गदर्शन कर रही है, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां पर 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण के अंदर संसदीय प्रक्रियाओं, परंपराओं, परिपाटियों, कार्य प्रणालियों और उसके साथ साथ संसद की भी जानकारी और विधानसभा, विधान परिषद के अंदर अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों की कार्रवाइयों, प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों को भी सीखने का आपको लाभ मिलेगा। ये सही है कि महाराष्ट्र विधानसभा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षण, प्रशिक्षण, सीखना, प्रशिक्षण प्राप्त करना हमेशा जीवन के अंदर होना चाहिए। नए सीखने का ये जीवन में जब रहेगी तो हमें निश्चित रूप से अपने संसदीय दायित्व को निभाने का और बेहतरीन अवसर मिलेगा। देश के अंदर राज्य विधानमंडल अपनी अपनी स्वायत्तता है। हर विधानमंडल के अपने नियम, प्रक्रियाएं, परंपराएं, परिपाटी होती है और उनकी अपनी स्वायत्तता भी होती है। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार इन विधानमंडलों का सामान्य एक जैसा होता है और इसीलिए विधान सभा और विधान परिषद में भी बहुत बड़ा दायित्व जनप्रतिनिधि का होता है, क्योंकि विधानसभा सदस्यों का सीधा संवाद जनता से रहता है, उनका संपर्क जाता रहता है। इसलिए जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी ज्यादा रहती है। इसलिए आपको जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, राज्य की चुनौतियों, राज्य की समस्याओं, राज्य की कठिनाइयों का ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए मेरा मानना है कि विधान मंडली लोकतंत्र के ऐसे माध्यम है जिससे हम हमारी विधानसभा के सीमित दायरे से निकलकर राज्य के सामाजिक आर्थिक बदलाव में, राज्य के कानून बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। मेरा मानना है कि एक जनप्रतिनिधि को अपनी क्षेत्र की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, चुनौतियों का तो ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन आप एक विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, आप राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते प्रदेश की चुनौतियों, प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति के बदलाव के अंदर जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही राज्य या देश को चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। हम जनता
कठिनाइयों को, चुनौतियों के, सामाजिक, आर्थिक, उन सब चीजों को समझते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी हम विधानमंडल, विधानसभा की कार्यों को जो पूर्व में घटित हुई है, उनका भी अध्ययन करना चाहिए। विधानसभा की पुरानी परंपराओं को देखना चाहिए। विधानसभा में जितने कानून बने, कानून पर चर्चा हुई है, डिबेट हुई है, उनका अध्ययन करना चाहिए। प्रदेश की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर, आपदा पर जब कभी चर्चा हुई है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि समय बदलाव का है और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी विधानमंडलों ने कोशिश की है कि अपनी अपनी विधानसभा कार्रवाइयों को उन्होंने डिजिटल करने का प्रयास किया है, ताकि हम उन विधानसभा की कार्रवाइयों को सब्जेक्ट से, विषयों से मालूम कर उनका अध्ययन कर सकें। मेरा दूसरा आप लोगों से आग्रह है कि अभी मैं संसद में भी देखता हूं, विधानमंडलों में देखता हूं, मान्य सदस्यों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही और विधानमंडलों की, विधानसभाओं की बैठकों की संख्या तो नियमित घटती जा रही है। लेकिन मैं महाराष्ट्र विधानसभा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जो देश की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा दिन बैठकर काम करने वाली विधानसभा है। और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपकी विधानसभा की कार्रवाई, उसकी चर्चा, उसकी संवाद, सार्थक और तर्क पर चर्चा। अभी राहुल नार्वेकर जी ने भी कहा, हम भी अनुभव करते हैं कि विधान परिषद हो चाहे संसद हो, उनमें नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, हम जितनी अपनी विधानसभा के अंदर अनुशासन रखकर जितनी अच्छी चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तर्क करेंगे, उतने ही सर्वश्रेष्ठ विधायक बनेंगे। हम जितनी भी विधान सभा की नियम प्रक्रियाओं को जितनी बार अध्ययन करेंगे, हर बार हमें विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं से विधान सभाओं में विषय उठाने के उतने ही माध्यम हम ढूंढ पाएंगे। ये बात सही है कि अलग अलग विधानसभा के अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विषयों को कैसे उठाया जा सकता है, कब उठाया जा सकता है, कौन सी नियम प्रक्रियाओं में उठाया जा सकता है, ये जितना आप अध्ययन करेंगे और पुराने अनुभव को प्राप्त करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप उतनी ही सार्थक चर्चा कर पाएंगे। चर्चा की भी है, सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं का आकलन करने की भी है। और इसीलिए सदन के अंदर सहमति भी होती है, असहमति भी होती है, लेकिन सकारात्मक रूप से हम सरकार को मार्गदर्शन कर सकें, कार्यपालिका पर इसमें विशेष रूप से प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और प्रश्न लगाते समय हम देखेंगे कि प्रश्न हमें संक्षिप्त में लगाएं और संक्षिप्त में प्रश्न पूछें
और प्रश्न लगाने के पहले हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, सकते हैं, और माननीय मंत्री जी जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए प्रश्नकाल के अंदर हम पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों को उठाएं, और उसी के साथ साथ जब कानून बनने की बात आए तो कानून बनाने के समय जिस कानून को लाया जा रहा है तो पुरानी डिबेट और चर्चा को देखें। नए कानून को ला रहे हैं तो नए कानून के उद्देश्य क्यों लाया जा रहा है, उसके क्या परिणाम आएंगे, सकारात्मक पक्ष भी रखें और सरकार को मार्गदर्शन करने का भी काम करें। क्योंकि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर अगर छोटी सी भी कमी रह जाती है तो उसका बहुत लंबा प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ता है। इसलिए कानून बनाते समय हमारी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, हमारी व्यापक डिबेट होना चाहिए, और एक सकारात्मक रूप से हम सदनों के अंदर अपने तर्क रख सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लंबे समय तक विधानसभा में बैठे, लंबे समय तक विधानसभा में बैठकर सुने। जब हम साथी विधानसभा में बोलते हैं तो हमें कई बात ऐसा लगता है कि इन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत तर्क से रखा है, इन्होंने बेस्ट तरीके से विषयों को सकारात्मक भी रखा है, आलोचना भी की है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन बेहतर और इनके पास कहीं न कहीं बेहतर रिसर्च भी है। चाहे आपका बोलने का नंबर आए ना आए, लेकिन बेस्ट विधायक और सांसद वही होता है जो देर तक सदनों में बैठता है, सदनों की कार्रवाई को सुनता है, अनुभव करता है, और हर बार नए रिसर्च के साथ, अपनी तर्क के साथ विधानमंडल के अंदर अपने क्षेत्र की भी और राज्य की चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी बताता है। इसी तरीके से हमारी संसदीय समितियां भी महत्वपूर्ण होती है। संसदीय समितियां भी मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि संसदीय समिति में भी हमारी सक्रिय भागीदारी रहे। जिस संसदीय समिति में आप हैं उसकी पूरी चर्चा हो, डिबेट हो, जिस विषय पर भी संसदीय समिति के अंदर चर्चा हो उस पर हमारा अध्ययन हो, और विशेष रूप से पब्लिक अकाउंट कमेटी या एस्टीमेट कमेटी, उसके अंदर जब कोई भी सदस्य हो तो विशेष रूप से उसके अंदर किस मद के अंदर क्या पैसा खर्च किया जा रहा है और उसके कितने सामाजिक आर्थिक बदलाव समाज में प्रदेश में आए, इसका जितना अध्ययन करेंगे उतना ही सकारात्मक परिणाम आप दे पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अनुभवी हैं, लंबा समय आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन के अनुभव का है। हम सब लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण सदन में आए हैं। हम सदन के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ विधायक बनने का हमारा कार्यप्रणाली के रूप में काम करने का प्रयास होना चाहिए। हमारी चर्चा, संवाद, अभिव्यक्ति विषयों पर हम सकारात्मक रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, और अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्याओं, कठिनाई, चुनौतियों को भी अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आपके इस सकारात्मक सुझाव से प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए
आप भारत की संसद में आए हैं, क्योंकि अब आपको आज संसद का प्रश्नकाल भी देखना है। तो समय हो गया है, हम फिर चर्चा करेंगे कभी विधानसभा के अंदर। मैं पुनः आपका संसद में अभिनंदन करता हूं और मुझे आशा है कि आप संसद की इस लाइब्रेरी का अध्ययन भी करेंगे और लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि कितना पुराने डिबेट यहाँ पर है। और मैंने अध्यक्ष जी को कहा है कि 1 साल के अंदर आपके पूरी डिबेट जितनी भी है उनको हम डिजिटल कर देंगे। मेटा डेटा से, कीवर्ड से आपको वो सारी डिबेट चर्चा मिल जाएगी। तो आपको चर्चा संवाद करने में, अपने विषय में रखने के लिए पूरा सामग्री मिलेगी, ताकि आप बेहतरीन तरीके से चर्चा संवाद कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुमूल्य विचारों से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। संसद की कार्रवाई चल रही है, जैसा आपने जिक्र भी किया माननीय कि आज सभी माननीय सदस्यों को ठीक 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही दीर्घा से देखने और समझने का ये अवसर मिल रहा है। और आप लोग उस तरह प्रस्थान भी करेंगे सदन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आपको वीआईपी गेट के पास इकट्ठा होना है, ताकि ये जो पल है इसे आप एक यादगार पल की तरह संजो सके अपने जीवन में। तो एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आगे बढ़ना है और इसके बाद बैंक्वेट हॉल की तरफ आपको प्रस्थान करना है हाई टी के लिए, जिसके बाद आप सभी प्रश्नकाल की कार्रवाई के लिए सदन की ओर रुख करेंगे। मैं आप सभी एक बार फिर से लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति, उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, लोकसभा सचिवालय, ट्राई, महाराष्ट्र विधायिका